हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो जमीन का सर्वे आप अपने नाम पर कराने जा रहे हैं वह जमीन का स्वामित्व घोषणा पत्र जो होता है, यानी कि भूमि का जो दावा करने वाले जो पत्र होते हैं वह पत्र आप कैसे भरिएगा। तो हाँ दोस्तों, सर्वे में आपको यह फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले यही आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि यह स्वयं घोषणा पत्र होता है स्वामित्व का। तो स्वामित्व का जो रैयत द्वारा भरा जाता है, यानी कि जमीन मालिक के द्वारा जो है सो भरा जाता है। और यह फॉर्म आप कैसे भरिएगा इसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि इससे पहले जितना वीडियो हम बनाए हैं उसमें आपको जो है सो कागज नहीं रहने के क्रम में जो है सो आप किस तरह से जो है सो वह जमीन का सर्वे आप अपने नाम पर करा सकते हैं। लेकिन उस सब वीडियो जब हम बनाए हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर आप जो स्वामित्व जो दावा करेंगे, रैयत जो दावा करेंगे वह फॉर्म हम कैसे भरेंगे, इस पर भी आप एक वीडियो बनाइए जिसमें पूरा विस्तृत जानकारी हो। तो इसी पर हम यह वीडियो जो है सो बना रहे हैं आप लोगों के साथ। वह प्रपत्र संख्या जो है सो 2 है, प्रपत्र संख्या 2, नियम 6 और उप नियम 1। और यह जो हम बता रहे हैं यह जो है सो आपका एक सर्वे जो है सो उसका एक किताब आता है, यानी कि बुक आता है, उसमें यह सब नियम जो है सो लिखा हुआ रहता है कि किस नियम के तहत कौन सा काम जो है सो आपका होगा। तो यह पहला पत्र जो आपको भरना है प्रपत्र संख्या 2, देखिए नियम 6 और उप नियम 1। इसमें जो कहता है रैयत द्वारा स्वामित्व भूमि का स्वयं घोषणा पत्र, यानी कि जो जमीन आप दावा कर रहे हैं जो यह जमीन मेरा है, तो उसका जो है सो आपको सबसे पहले स्वयं घोषणा पत्र देना पड़ेगा। तो यह स्वयं घोषणा पत्र जो है सो इस तरह से आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिस तरह से हम बोर्ड पर आपको लिख दिए हैं। और इसमें आपको सबसे पहले राजस्व ग्राम, गौर से देखिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जो है सो आपको त्रुटि जो है सो बहुत कम होगा और फॉर्म को जो है सो आप अच्छे तरीके से जो है सो भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको राजस्व गांव भरना है। राजस्व गांव मतलब हुआ कि जो गांव में आप रहते हैं वो गांव नहीं हो सकता है कि आपका जो गांव में रहते हैं वही गांव के नाम से जो है सो आपका राजस्व गांव बना हुआ हो, तो वो भी आप भर सकते हैं। लेकिन चलिए, हर गांव में एक अपना अपना जो है एक मौजा बना हुआ रहता है और वह मौजा में कई सीट में डिवाइड हुए रहते हैं। फिर भी चलिए, आपका जो गांव है वही गांव आप भर दीजिएगा, या आप पता कर लीजिएगा किसी का कि हमारा राजस्व गांव का क्या नाम है जिस गांव में आप रहते हैं। तो उसके बाद जो है सो आपका राजस्व गांव भरना है। सबसे पहले राजस्व गांव का नाम भरना है। उसके बाद दोस्तों राजस्व थाना नंबर होता है। ये पुलिस थाना नंबर की बात नहीं हो रही है, राजस्व थाना नंबर की बात हो रही है। उसके बाद आपको राजस्व थाना नंबर भरिएगा। यह थाना नंबर आपको जो है सो आपके अपने गांव के नक्शा पर जो है सो लिखा हुआ देखने को मिल सकता है। जब आप अपने जमीन का पूरा मौजा का जो है सो नक्शा निकालिएगा, उस पर आपको राजस्व थाना नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आपको दूसरा नंबर में राजस्व थाना नंबर भरिएगा। उसके बाद आपका जो है सो हल्का नंबर। ये हल्का नंबर क्या होता है दोस्तों, जिस पंचायत में रहते हैं उस पंचायत का एक नंबर होगा और वही नंबर जो है सो हल्का नंबर होता है। ये पंचायत बाय पंचायत जो है सो दिया जाता है हल्का नंबर। यह भी आप पता कर लीजिएगा या किसी भी कर्मचारी से आप पूछ लीजिएगा, तो वह आपको जो है सो हल्का नंबर कितना है, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का हल्का नंबर कितना है वो आपको बता देंगे। तो हल्का नंबर आप भर दीजिएगा। उसके बाद पुलिस थाना भरना है। जो आपका पुलिस स्टेशन है वह पुलिस थाना का नाम आप भर दीजिएगा। उसके बाद अंचल का नाम, अंचल मतलब होता है ब्लॉक, ब्लॉक का नाम आप भर दीजिएगा, जिसको हम तहसील भी बोलते हैं। उसके बाद जिला तो समझ में करते हैं, जो जिला से आप बिलोंग करते हैं वह जिला का नाम भरिएगा। तो चलिए, ये तो रहा ऊपर का जो है सो यह विवरण रहा। और उसके बाद आप दोस्तों चलिए मेन टॉपिक जो है सो ये वाला भरना है। ये जब आप जो है सो फॉर्म देखिएगा, हम आपको स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट जो है सो हम इसको जो है दिखा रहे हैं, जो किस तरह से यह फॉर्म होता है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें दोस्तों उसी का जो है सो रूपरेखा जो है सो हम बोर्ड पर तैयार की हैं और आपको सरलता से बताने का पूरा प्रयास हम अपने अनुसार से कर रहे हैं। तो चलिए ऊपर वाला हम बता चुके हैं। अब नीचे वाला देखिए, रैयत का नाम एवं उसका पिता के नाम, उसके बाद अंश एवं हिस्सेदार लिखा हुआ रहता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिस्सेदार। तो उसमें क्या भराएगा देखिए, आप लोग के पास जो जमीन होगा उसमें हो सकता है पर्सनल आपका भी हो सकता है कोई 2 4 5 6 8 10 पाटीदार भी उसमें शामिल हो। तो जितना भी हिस्सेदारी जिनका होगा उन सभी का जो है
सो रैयत का नाम, एक नाम, पिता के नाम, एक से अधिक रैयत भी हो सकते हैं, पर्सनल एक भी रैयत हो सकते हैं, उनका जो है तो पूरा जो है तो पिता के नाम और उसके बाद जितना हिस्सा है वो लिखना है। उसके बाद नंबर 2, ये नंबर 2 जो हम बता रहे हैं सो आप देख रहे हैं फॉर्म के नीचे नंबर 1 नंबर 2 करके सीरियल से लिखा हुआ है। तो नंबर 2 में अस्थाई पता, तो आप जहां रहते हैं वहां का आप अस्थाई पता दे दीजिएगा। उसके बाद ये जो है सो रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता क्लियर हो गया। इतना तक तो सब आदमी आसानी से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, पूरा समझिए। उसके बाद फॉर्म गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में रिजेक्ट होगा तो आप ही को परेशानी जो है सो होगा। तो चलिए आप आगे समझिए। स्वामित्व भूमि का ब्यौरा, स्वामित्व भूमि का ब्यौरा जो आपको देना है सो आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है खाता, उसके बाद खेसरा, उसके बाद रकबा। ए देकर सुनना है, डी देकर सुनना है तो एकड़ और डिसमिल हुआ उसका मतलब। उसके बाद चौहद्दी लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जो है सो किस्म जमीन लिखा हुआ है और 8 नंबर हम छोड़ दिए हैं, लगान जितना पैसा पे करते हैं वो लिखना है, वो नहीं लिखिएगा तो ये चलेगा। उसके बाद 9 नंबर में जमाबंदी संख्या, अब भूमि का दावा का आधार और करे, यही से आपको देखना लिखना होगा उसमें जो यह जमीन हमें कैसे प्राप्त है, कौन सा पेपर के बारे में हम लिखे। तो चलिए आप भरिएगा कैसे। यह खाता नंबर, अगर आपके पास कोई भी जमीन का पेपर होगा उस पर आपको जो जमीन का आप दावा कर रहे हैं, जो अपना अधिकार स्वामित्व का दावा जिस जमीन पर कर रहे हैं वह जमीन का जो है सो एक खाता नंबर होगा। और एक खाता में अनेकों प्लॉट नंबर होते हैं, ऐसा नहीं जो एक खाता है तो उसमें एक ही प्लॉट नंबर, एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। वो जो है सो निर्भर करता है कि आपके पास कितना जमीन है। तो इसी तरह से कैडिस्ट्रल सर्वे का खाता या नया चकबंदी का खाता या नए जो सर्वे हुआ था 60 के ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, उसका भी आप खाता दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खाता देना है। खाता जो है सो लिखने के बाद अब उसका जो है सो खेसरा नंबर, जो जमीन पर आप अपना दावा कर रहे हैं उसका जो है सो खेसरा नंबर आप भरिएगा, जितना खेसरा नंबर हो। मान लीजिए हमारा खाता नंबर 50 है, खेसरा मान लीजिए 209 है। आप चलिए 209 है और यह जो है सो रकबा जो है सो डिसमिल में है या एकड़ में है, तो आप एकड़ डिसमिल लिख दीजिएगा। कट्ठा दूर होगा उसको भी आप डिसमिल में बदल लीजिएगा, तो उसके बाद ही लिखिएगा। तो मान लीजिए हमारा जो है सो 80 डिसमिल है, तो हम 80 डिसमिल लिख दिए। चौहद्दी क्या है, तो चौहद्दी 4 को लिखिएगा। जमीन पर जाइएगा तो उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो ऑटोमेटिक जो है सो आप वहाँ देख लीजिएगा और उसके हिसाब से जो है सो आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करके 4 चौहद्दी लिख दीजिएगा। चौहद्दी में व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का नाम लिखिएगा, रोड आता है तो रोड लिखिएगा, जो जमीन पर जो वर्तमान में बना हुआ होगा जिस तरह से चौहद्दी वही लिखिएगा। उसके बाद चलिए किस्म जमीन लिखना है। मान लीजिए वो आवासीय जमीन है, फसल लगाते हैं तो खेती योग्य भूमि है। किस्म जमीन लिखना है, किस तरह का है, व्यवसायिक योग्य भूमि है, जिस तरह से किस्म होगा वो आप लिख दीजिएगा। हर किसी का अपना अपना अलग अलग जमीन का किस्म होता है, वो इसमें भराएगा। मान लीजिए हमारा जो है सो भीट है, फसल होता है, उसमें लिख दीजिए भीट। या घर बनाने वाले हैं तो उसमें लिख दीजिए आवासीय, आवासीय लिख दीजिए। या जिस तरह से आपको वहाँ लगे जो हमारा ये जमीन का किस्म ये है तो वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद नंबर 7 के बाद 8 है जो लगान शेष है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो आप भरिएगा, नहीं हो भरिएगा तैयो चलेगा। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या है तो भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर रहता है तो और बढ़िया रहेगा, जो आपको और स्वामित्व का जो दावा है एकदम ठोस रहेगा। उसके बाद चलिए भूमि का दावा का आधार इसमें पूछता है, तो ये आधार समझिए क्या होता है। भूमि का दावा का आधार पूछ रहा है, जो जमीन आप दावा कर रहे हैं, जो यह खाता संख्या इतना, प्लॉट संख्या इतना, रकबा यानी एकड़ डिसमिल इतना जो मेरा है, तो किस आधार पर है, तो किस आधार पर आपके नाम पर वह जमीन है, तो यह आप है सो आपको बताना होगा। तो ये बताइए, अगर जमीन खरीदगी से प्राप्त है, जमीन को खरीदा गया है, तो यहाँ जो लिख दीजिए क्रय विक्रय पत्र से जो है सो हम जो है सो खरीदे हुए हैं। या उसके बाद जो है सो या खतियानी है तो लिख दीजिए खतियानी है, खतियानी है। या क्रय विक्रय यानी कि केवाला, उसी को बोलते हैं क्रय विक्रय, मतलब केवाला होता है, केवाला या केवाला, वेला कलामी, ये सब लिखा हुआ रहता है। या गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड लिख दीजिए। वसीयत है तो वसीयत है। या तकसीम नामा यानी कि बंटवारा नामा से अगर प्राप्त है तो आप लिख दीजिए बंटवारा नामा।
बंटवारानामा लिख दीजिए। इस तरह से आप जो है सो अपना दावा यहाँ पर लिखिएगा जो पेपर से आपको प्राप्त है। अब चलिए दोस्तों, ये तो आप लिख दिए और ये भी लिख दिए। अगर इसी में मान लीजिए 2-4 गो और फरीक का दावा इस पर हो, 2-4 गो फरीक और हो, तो 2-4 गो फरीक का और नाम यहाँ पर लिखिए। मान लीजिए ए एक फरीक है, बी एक फरीक है, सी एक फरीक है, तो ये बी सी करके नाम जो है सो उसका उनका लिखिए, अस्थायी पता लिखिए। और खाता इसी में, अगर यही खाता 50 में 2-4 गो फरीक का और हिस्सा है तो 2-4 गो फरीक का भी खाता वही लिखाएगा, प्लॉट नंबर भी वही लिखाएगा। रकबा डिसमिल, अगर आपको 80 डिसमिल है, दोसर फरीक का अगर 60 डिसमिल है तो उसको आप 60 डिसमिल हिस्सा लिखिए। यहाँ जो सी वाला जो फरीक है उसको खाता भी 50 है, खेसरा भी 209 है और रकबा उसको 60 डिसमिल हिस्सा है। और इसको कैसे है तो इसका भी चौहद्दी लिखाएगा, किस्म इसका भी लिखाएगा। उसके बाद उसको भी यही लिखना पड़ेगा, खतियानी है, केवाला है, किस तरह से उसको जमीन प्राप्त है। बंटवारा से प्राप्त है तो बंटवारा लिखिए। तो इस तरह से जो दोस्तों जो है सो आप जो है सो जो जमीन पर आप दावा कर रहे हैं वह जमीन का फॉर्म जो है सो आप इसी तरह से भरिएगा। ये जो है सो हम विस्तृत जानकारी दिए हैं, इसी तरह से भरावे करता है। फॉर्म को फुल फिल इसी तरह से करिएगा। और यह देख लीजिए, प्रपत्र 2 नियम 6 उप नियम 1 के तहत रैयत द्वारा स्वामित्व भूमि का जो है स्वयं घोषणा पत्र, सबसे पहले यही आपको जमा करना होगा फॉर्म भर के। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जानकारी लेकर फिर आपके साथ जो है सो हम साझा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कम से कम पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो आप लोग देखते नहीं है, स्किप करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, इसलिए लाइक कीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ जो है आपसे मिलते हैं।